मछली और चावल सिर्फ 5 रुपए में। बहुत ही अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, फ्री में खाना मिल रहा है। हम लोगों को 5 रुपए में खाना मिल रही है, बहुत ही सुविधा, हम स्वागत करते हैं इसको। বিপদের কাণ্ডারে বলে তো ऐसा হয় था। नमस्कार, मैं हूं पायल, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई सारे आरोप उठे थे। कई सारे विपक्षी जो थे उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ की जो संस्कृति है माछे भाते बांगली, उस संस्कृति पे काफ़ी सारे सवाल उठेंगे, वो संस्कृति बदल जाएगी, वो कल्चर कहीं ना कहीं जाके चैलेंज्ड होगा। लेकिन अभी ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, आप पीछे देख ही सकते हैं, मार कैंटीन नाम का जो प्रकल्प है वो अभी तक जारी है। पहले जो अंडे के साथ चावल मिलता था, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के नए सरकार यानी कि शुभेंदु अधिकारी के सरकार ने एक नई घोषणा की है कि सिर्फ डीम यानी कि अंडे के साथ चावल नहीं, बल्कि माछे भाते बांगाली के जो कल्चर है उसमें माछ यानी कि मछली और चावल भी मिलेगा सिर्फ 5 रुपए में। अब सवाल ये है कि जो विपक्षी थे, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, अपने वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने आते ही एक जोर का तमाचा मार दिया है। इस विषय पे साधारण लोग क्या कह रहे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो पता चल रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे जो प्रकल्प चल रहा है मार कैंटीन का, आज इन लोगों को अंडा और चावल दिया जा रहा है। और यहाँ से इन लोगों से पता चला है कि यूजुअली 800 अंडे उबाल के ये लोग लाते हैं साधारण लोगों के लिए। अगर 800 अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो 5 रुपये भी नहीं लिया जाता, बल्कि बिल्कुल मुफ्त में जो सब्ज़ी और चावल बचता है वो लोगों में बांट दिया जाता है। यानी कि 800 अंडे जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक 5 रुपये लिया जाता है और उसके बाद बाकी का बचा कुचा जो खाना है वो बर्बाद करने के बजाय लोगों में बांट दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं SSKM हॉस्पिटल के इलाके में, यानी कि यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट पार्टीज़ भी मौजूद हैं जो यहाँ बाहर से आए हैं और यहाँ पे लाइन में लगे हैं और खाना यहाँ पे खाने के लिए ये लोग लाइन में काफ़ी देर से खड़े हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पे उन लोगों की क्या राय है। देखिए, बीजेपी सरकार के खिलाफ हमेशा से ये आरोप रहा है कि बीजेपी सरकार आते ही यहाँ पे माछ भात यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है वो बंद कर देगी, लेकिन अभी तक वो प्रकल्प चल रहा है और माछ का जो पहले नहीं था वो भी शुरू कर दिया है। तो इस विषय को कैसे देख रही हैं आप? अच्छा है, बहुत ही अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग, बहुत सारा लोग है, गरीबी है, जो उन लोगों को पैसा नहीं है, पेशेंट लेके आए हैं, तो उन लोगों का बहुत अच्छा हुआ, फ्री में खाना मिल रहा है। बस 5 रुपए में खाना मिल रहा है। वही 5 रुपया तो सबके पास है, बट उतना सारा एक प्लेट खाने के लिए तो 100 रुपया लेते हैं ना ये लोग। बिल्कुल, आइए और भी कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो इस विषय को कैसे देख रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति जो पश्चिम बंगाल में पिछले बहुत वर्षों से देखी है, आज उसी राजनीति को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिला और आते ही जो मिसकंसेप्शन थे उन पर एक जोर का तमाचा भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। आइए बात करते हैं যে প্রকল্প সেটাকে কিভাবে দেখছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সবসময় ছিল যে ডিম বন্ধ করে দেবে, মাছ বন্ধ করে দেবে, কিন্তু এখনও 5 টাকায় সে প্রকল্প চলছে এবং মাছ আসছে বা মাছ ভাতের প্রকল্প আসছে নতুন করে। তা সেটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যে তার মানে প্রমাণ হয়ে গেল? না না, এটা তো দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, আর কি মিথ্যে তাহলে। মানে যারা এই ধরনের অভিযোগ করছিলেন তাদের কথা মিথ্যে প্রমাণ করে দিল নতুন সরকার। হ্যাঁ, সেটাই। হ্যাঁ, এই প্রকল্প কি সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধার মানে সুবিধা? হ্যাঁ, অনেক মানুষের সুবিধা, অবশ্যই সুবিধা। কারণ দূর দূর থেকে যারা পেশেন্ট পার্টি আসছেন তারাও এখানে থাকতে হচ্ছে, তারা তো এটা খেয়ে তো জান বাঁচাচ্ছে, এটাই ঠিক। এবং যেখানে সব কিছুর খরচা এত বেড়ে যাচ্ছে সেখানে মাত্র 5 টাকায় আগে ডিম ভাত ছিল, এখন মাছ ভাত শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, সেইটাই। স্বাগত জানাচ্ছেন এই প্রকল্প? হ্যাঁ, স্বাগত জানাচ্ছি। यानी कि जैसा कि मैडम ने बताया कि
ये आरोप जो है वो बिल्कुल झूठा है और ये फिर से एक बार साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आरोप इतने वर्षों से कई जगहों पे उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को कहीं ना कहीं जाके बैन कर देती है, भारतीय संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं जाके चैलेंज्ड हो जाएंगी, इस विषय को पूरी तरह से नकार रहे हैं यहाँ की जो जनता है। क्योंकि जो प्रकल्प है वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के कल्चर को ना ही चैलेंज कर रही है, ना ही लोगों के खाने को लेकर डिसाइड कर रही है कि लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? अगर मैं हम आए मध्यम ग्राम से। यहाँ आपने पहले कभी मार कैंटीन से हाँ खाए थे, पहले खाए थे। कैसा आपका रहा? अच्छा है, खराब नहीं है, ठीक ही है। 5 रुपये में मिलता है, ठीक है, ये बहुत है। अभी नहीं तो कुछ नहीं मिलता ना, ये बहुत है। अंडा और चावल मिलता था, अब नई सरकार कोशिश कर रही है कि मछली भी लोगों को मिले। क्या इसे स्वागत करते हैं आप? हाँ, ये मछली मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन अभी जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, खाना ठीक है, खाना खराब नहीं है। साधारण लोगों के लिए ये कितना ज़रूरी था कि 5 रुपए में खाना, जो पेशेंट पार्टी है उनको यहाँ पे खाना मिल रहा है 5 रुपए में, जहाँ पे आर्थिक लोगों की अवस्था बहुत बुरी है, उन लोगों के लिए ये कितना सुविधाजनक है? ना बहुत सुविधा है, बहुत ही सुविधा है। हम लोगों को 5 रुपये में खाना मिल रही है, बहुत ही सुविधा। हम स्वागत करते हैं इसको, दिल से स्वागत करते हैं। মাছে ভাতে বাঙালি, মাছে ভাতে বাঙালি, তো মাছে ভাতে বাঙালি, কিন্তু মাছটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না। মাছ হয়তো পাবো এরপরে, ঠিক আছে। এখন যেটা পাচ্ছি ডিম ভাত পাচ্ছি, এটাই ঠিক আছে। मतलब लोग खुश है। देखिए माछे भाते बांगाली भात अगर लोगों को मिल रहा है तो उसी विषय में लोग बहुत खुश है। और लोग यहाँ पे जो বলে বিপদের কাণ্ডারে বলে তো ऐसा হয় হিতা না হলে কি হিতে আসতে হতো। देखिए लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वही इस बात का सबूत है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खुद से चुना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अपने प्रकल्प को आगे ले जा रही है, उस विषय को लेके लोग बहुत उम्मीद रखते हैं। और जिस तरह से जो प्रकल्प पहले थी उसी प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए नए प्रकल्प जो आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और लोग और भी ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि इस विषय को हम और भी आगे जाके देखेंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। मैं सर से भी बात करना चाहूँगी। सर আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বাটা থেকে এসেছি। বাটা বজবজ বাটা। হ্যাঁ এর আগে কি কখনো মা ক্যান্টিনের এটা এটা তো সবে চালু হয়েছে। এর আগে খেয়েছি, টিএমসির সময় যখন ছিল তখন খেয়েছি। এখন এটা তো সবে মানে এই সরকারের এটা নতুন, এই সরকারের এটা নতুন। সরকার পাল্টে গেলে এটা রয়েছে। আর খাবারটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মাছ ভাত খাওয়াবেন, কিন্তু আমি গত কয়েকদিন ধরেই দেখছি ডিম ভাতই আছে। আর এটা তো আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি মা ক্যান্টিন নামে চালু করেছিলেন, সেই একই খাবারের মান আছে, আর নতুন কিছু হয়নি। মান একই আছে, একইভাবে চলছে। যেটা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে উনি এটা চালু রেখেছেন, বন্ধ করেননি। এ থেকে অনেক গরিব মানুষ উপকার হয়। ভান্ডারটাই বাদ দিয়ে যদি একটুখানি অন্নপূর্ণা ভান্ডার সব মেয়েরা পায়, তাহলে আমরা মানে মেয়েগুলো সব খুশি হবে। অনেক মেয়ে এর মধ্যে রেগে আছে, একটু যেন বলবেন মুখ্যমন্ত্রীকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন যেন মেয়েদের জন্য একটুখানি সুস্বাস্থ্য ব্যবস্থা করে। মেয়েরা একদম অসহায় হয়ে পড়েছে। দিদি হয়তো 1000 দিত, যাই হোক প্রত্যেকটা মানুষ যেন 1000 করে হলেও যেন পায়। এই টাকা থেকে অনেক লোকের সংসার চলতো। গত 2-3 মাস ধরে অনেক লোকের অনেক সমস্যা হয়েছে। যারা মেয়েরা বইরা টাকা পায়নি, কেউ ওই টাকায় পয়সা দিয়ে গ্যাস তুলতো, কেউ হয়তো প্রেশারের ওষুধ কিনে খেত, কেউ সুগারের ওষুধ কিনে খেত। কিন্তু এই 2 মাস ধরে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অনেক বাড়ির অনেক লোকের খুব অসুবিধা হয়েছে। যদি 5 টাকায় মাছ ভাত পাওয়া যায় তাহলে কি সেটা সত্যি খুব তাজ্জব বিষয়? তাজ্জব বিষয়, অবশ্যই তাজ্জব বিষয়। আমাদের অসুবিধা নেই, 10 টাকা করুক না, মাছ ভাত 10 টাকা করুক না, তবু মানুষ খেতে পারবে। 10 টাকাটা পিস হয় না। মানে মাছে ভাতে বাঙালি সেটা হ্যাঁ, এটাই বলতে চাইছি। মাছ ভাত মুখ দিয়ে বলেছেন, নিজের মুখে স্বীকার করে যে আমি মাছ ভাত খাওয়াবো, তো খাওয়া 5 টাকা 10 টাকা হোক, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ওইটা ওনার যেন মানে কথার দামটা রাখে। হ্যাঁ, উনি যেন কথার দামটা রাখে। 5 টাকার জায়গায় 10 টাকা হোক। 10 টাকা কিন্তু একটা পিস হয় না। এখন একটা পিস 20 টাকা 30 টাকা পিস, তার সাথে ভাত, আবার তরকারি, সবজিও আছে। তো সেসব বাদ দিচ্ছি, 10 টাকা করুক না, তবু তো মানুষ বলবে না একটা খাচ্ছি মাছ ভাত, ডিম ভাত জায়গায় মাছ ভাত। উনি তো অনেক কিছু বলেছেন, দেখা যাক। উনি তো এই সবে মাত্র নতুন কয়েকদিন হলো, আমরা আরও কিছুদিন দেখি, ওনাকে সুযোগ সুবিধা দিই করার মতো। দেখা যাক কী হয়। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं वो फिर से
कह रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ स्वागत ही नहीं करते बल्कि ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था मच्छी और चावल खिलाने का, वो उस वादे पे सरकार खरा उतरेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 5 रुपये की जगह माछ भात खिलाने के लिए 5 रुपये की जगह अगर 10 रुपये भी इन लोगों को देना पड़े तो भी ये सरकार के साथ है। और सरकार को जो वक्त मिला है उस वक्त में जो वादा सरकार ने किया था, तमाम लोगों से जितने भी वादे किए गए थे उस वादे पे सरकार यानी कि जो सीएम हैं चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी, वो अपनी वादों पे खरा उतरे, यही उम्मीद यहाँ के जो जनता है मौजूद ये सब कह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाके और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। टीएमसी की सरकार गिर गई, उसकी बहुत सारी वजह थी। कहीं ना कहीं जो पहले प्रकल्प चलते थे वो उसी प्रकल्प के साथ साथ कुछ नए प्रकल्प भी आए हैं, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो इंतज़ार कर रही है और भी पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट का। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।